हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अध्याय 29, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह, मजदूर आंदोलन एवं किसान आंदोलन। यह सब टॉपिक आपके छत्तीसगढ़ से रिलेटेड सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि सीजीपीएससी, सीजी व्यापम, आने वाले एडीओ, शिक्षक भर्ती, ये सभी छत्तीसगढ़ के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अलावा हमने पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन और पंचायती राज से रिलेटेड वीडियो भी कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसको भी आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अभी छत्तीसगढ़ का भूगोल से भी रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। ये सभी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और इस सभी से रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ करंट डेटा भी बताया जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो आइए अब बिना समय गंवाए आइए जनजातीय विद्रोह का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था? चालुक्य वंश काकतीय वंश को कहा जाता था। बस्तर के चालुक्य वंश या काकतीय वंश की स्थापना सन 1324 ईस्वी में राजा अन्नम देव ने की थी। काकतीय वंश का शासनकाल 1324 से 1961 के आसपास चला। काकतीय वंश बस्तर में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजवंश था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहे हैं, चालुक्य वंश या काकतीय वंश के पतन के लिए उत्तरदायी कौन सा विद्रोह था? ऑप्शन ए तारापुर विद्रोह, ऑप्शन बी रानी विद्रोह, ऑप्शन सी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन डी हलबा विद्रोह, ऑप्शन ई परलकोट विद्रोह। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हलबा विद्रोह चालुक्य वंश का पतन का मुख्य कारण था, उत्तरदायी था। आइए इसे रिलेटेड व्याख्या देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। व्याख्या: चालुक्य वंश काकतीय वंश के पतन का प्रमुख उत्तरदायी कारण हलबा विद्रोह था। हलबा विद्रोह वर्ष 1774 से 1777 के मध्य अजमेर सिंह एवं दरिमा देव के बीच हुआ। दरिमा देव या दरिया देव के बीच में हुआ। इस विद्रोह की शुरुआत डोंगर बस्तर क्षेत्र से हुई थी। इसका नेतृत्व अजमेर सिंह ने किया। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अजमेर सिंह और दरिमा देव के मध्य उत्तराधिकार की लड़ाई थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अजमेर सिंह और दरिमा देव के बीच में उत्तराधिकार की लड़ाई थी, याद रखें। परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि के तहत बस्तर भोसला शासकों के अधीन आ गया। परिणाम स्वरूप 6 अप्रैल 1778 को कोटपाड़ की संधि के तहत भोसला शासकों के अधीन बस्तर आ गया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हलबा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? हलबा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ? हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1774 में शुरू हुआ था। व्याख्या में हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र में हलबा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? बस्तर क्षेत्र में हलबा विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो ये 1774 से 1777 तक हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटपाड़ की संधि किस वर्ष में हुई थी? कोटपाड़ की संधि किस वर्ष में हुई थी? कोटपाड़ की संधि मराठा के साथ हुआ था और ये 6 अप्रैल 1778 में हुआ था। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में आ गया? बस्तर क्षेत्र किस संधि के द्वारा मराठा नियंत्रण में आया, ये पूछा गया। ऑप्शन ए परलकोट की संधि, ऑप्शन बी चित्रकूट की संधि, ऑप्शन सी कोटपाड़ की संधि, ऑप्शन डी बारसूर की संधि। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, कोटपाड़ की संधि, जो 6 अप्रैल 1778 में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोपालपट्टनम संघर्ष किस वर्ष हुआ? भोपालपट्टनम का संघर्ष किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1742, ऑप्शन ई 1795। तो भोपालपट्टनम का विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1795 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वर्ष 1795 को बस्तर क्षेत्र में भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ। इस दौरान विट्ठल राव दिनकर सूबेदार थे। विट्ठल राव दिनकर भोपालपट्टनम के विद्रोह के समय सूबेदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ? छत्तीसगढ़ में कंपनी सरकार के विरुद्ध तीसरा विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1792, ऑप्शन बी 1825, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1795।
तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1795 में हुआ। इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। विद्रोह, काल और शासक। हलबा विद्रोह 1774 से 1777 दलपत देव और दरिया देव के बीच में हुआ था। सरगुजा विद्रोह 1792 में हुआ था। तीसरा, भोपालपट्टनम विद्रोह 1795 में दरियाव देव के बीच में हुआ था। उस समय शासक दरियाव देव थे, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट विद्रोह कब हुआ? सरकार के खिलाफ मतलब उस समय कंपनी जो थी उसके खिलाफ परलकोट का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1825, ऑप्शन बी 1792, ऑप्शन सी 1833, ऑप्शन डी 1774। तो परलकोट का विद्रोह 1825 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, परलकोट विद्रोह महिपाल देव के शासन काल में वर्ष 1824 से 25 में हुआ था। महिपाल देव के शासनकाल में 1824 से 25 के बीच में हुआ था। ये सूबेदार थे। इस विद्रोह का नेतृत्व करता परलकोट का जमींदार गेंद सिंह था। गेंद सिंह को भूमिया की पदवी दी गई। गेंद सिंह को भूमिया की पदवी दी गई थी, आप याद रखें। इस विद्रोह का प्रमुख कारण अबू झमाड़ियों को शोषण मुक्त करना। वास्तव में अबू झमाड़िया ऐसे संसार की स्थापना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो। अबू झमाड़िया ऐसे संसार की स्थापना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो। धावड़ा वृक्ष की टहनी इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? धावड़ा वृक्ष की टहनी। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेज व मराठों के विरुद्ध 24 दिसंबर 1824 को परलकोट क्षेत्र में आदिवासी एकत्र हुए थे। परलकोट विद्रोह के दौरान अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध में 24 सितंबर 1824 को परलकोट क्षेत्र में आदिवासी एकत्र हुए थे। याद रखना, अंग्रेजों व मराठों दोनों के विरुद्ध में। विद्रोह को देखते हुए बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट चांदा के कैप्टन पेबे से सहायता मांगी गई थी। जो चांदा क्षेत्र था उसके सुपरिटेंडेंट कैप्टन पेबे से सहायता मांगी गई थी, इसको आप याद रखें। अतः कैप्टन पेबे ने विद्रोह का दमन किया और 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी दी गई। इस प्रकार गेंद सिंह को बस्तर का पहला शहीद का दर्जा दिया गया। बस्तर का पहला शहीद किसे कहा जाता है? गेंद सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1825 में विदेशी शासक के आक्रमण के विरुद्ध अबू झमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? वर्ष 1825 में विदेशी शासकों के आक्रमण के विरुद्ध में अबू झमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए हलबा विद्रोह, ऑप्शन बी रानी विद्रोह, ऑप्शन सी परलकोट विद्रोह, ऑप्शन डी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन ई कोई विद्रोह। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, परलकोट का विद्रोह हुआ था। ऊपर व्याख्या हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूटपाट और शोषण के मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबू झमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबू झमाड़ियों द्वारा समर्थित विद्रोह का क्या नाम है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए हलबा विद्रोह, ऑप्शन बी परलकोट विद्रोह, ऑप्शन सी तारापुर विद्रोह, ऑप्शन डी कोई विद्रोह, ऑप्शन ई भूमिया विद्रोह। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, परलकोट विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने सन 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किसने किया था? गेंद सिंह ने किया था। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रथम शहीद का दर्जा बस्तर का उन्हें प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलकोट के जमींदार की पदवी थी। तो परलकोट के जमींदार की पदवी क्या थी? भूमिया थी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ स्थित परलकोट के जमींदार गेंद सिंह को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने पर निम्नलिखित में से किस तिथि को फांसी दी गई? गेंद सिंह को फांसी कब दी गई थी? ऑप्शन ए 10 जनवरी 1825, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1825, ऑप्शन सी 15 जनवरी 1825, ऑप्शन डी 20 जनवरी 1825, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो गेंद सिंह को फांसी 20 जनवरी 1825 को दी गई। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परलकोट के विद्रोह के संदर्भ में असत्य कथन बताइए। असत्य कथन को बताना है। ऑप्शन ए अंग्रेजों व मराठों के विरुद्ध
24 दिसंबर 1824 को परलकोट में आदिवासी एकत्र हुए। तो ये बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन बी, बस्तर के प्रभारी सुपरिटेंडेंट ने चांदा के कैप्टन पीव, यहाँ ये पीव नहीं है, पेबे है, पेबे से सहायता मांगी। तो ये भी सही है। ऑप्शन सी, 20 जनवरी 1825 को परलकोट में गेंद सिंह को फांसी लटका दिया गया। तो ये भी सही है, 20 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को फांसी लटकाया गया था। ऑप्शन डी, दीवान कालीचंद्र सिंह ने इस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये गलत है। तो इसमें असत्य कथन बताना था। ऑप्शन डी हमारा असत्य कथन है, इसलिए आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तारापुर विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1852, ऑप्शन बी 1820, ऑप्शन सी 1861, ऑप्शन डी 1842। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1842 को तारापुर विद्रोह शुरू हुआ था। आइए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, तारापुर विद्रोह भोपाल देव के शासन के दौरान 1842 से 1854 को हुआ। तारापुर का विद्रोह भोपाल देव के शासनकाल के समय 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे। तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे। तारा जो रहता है वो दल में रहता है ना, तारा दल में रहता है, तो आप याद रख सकते हैं तारा और दलगंजन। इसका प्रमुख कारण दीवान जगबंधु को हटाया जाना और कर वृद्धि थी। इस विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? दीवान जगबंधु को हटाया जाना, उसके पद से वह कर में वृद्धि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का वह विद्रोह कौन सा है जिसे बस्तर का मुक्ति संग्राम के नाम से जाना जाता है? बस्तर के मुक्ति संग्राम के नाम से कौन से विद्रोह को जाना जाता है? अगर आपको आंसर पता हो तो पहले कमेंट में दीजिए, उसके बाद आप आंसर देखिएगा। ऑप्शन ए कोल विद्रोह, ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह, ऑप्शन सी तारापुर विद्रोह, ऑप्शन डी परलकोट विद्रोह। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लिंगागिरी विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। व्याख्या से और क्लियर हो जाएगा। व्याख्या, लिंगागिरी विद्रोह भैरम देव के शासन के दौरान 1856 से 57 को हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता ध्रुवा राव था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता ध्रुवा राव थे, याद रखना। इसका प्रमुख कारण बस्तर का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण बस्तर क्षेत्र का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय था। इस विद्रोह के दौरान 5 मार्च 1856 को ध्रुवा राव को फांसी दी गई थी। ध्रुवा राव को फांसी कब हुई? 5 मार्च 1856 को। इस विद्रोह को बस्तर का मुक्ति संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर क्षेत्र में सन 1856 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह करने पर किसको फांसी दी गई थी? तो ध्रुवा राव को दी गई थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1859 ईस्वी, ऑप्शन बी 1856 57 ईस्वी, ऑप्शन सी 1842 से 1863 ईस्वी, ऑप्शन डी 1876 ईस्वी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1856 से 1857 ईस्वी में लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1859, ऑप्शन सी 1860, ऑप्शन डी 1861। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1859 को कोई विद्रोह हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। कोई विद्रोह भैरम देव के शासन के दौरान वर्ष 1859 को हुआ था। शासन किसका था? भैरम देव का था, और ये 1859 में हुआ था। इसका नेतृत्वकर्ता नागूर दोरला था। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नागूर दोरला जी थे। इसका प्रमुख कारण साल वृक्ष की तीव्र कटाई थी। इस विद्रोह का अगर कारण पूछा जाए तो साल वृक्ष की तीव्र कटाई इसका प्रमुख कारण था। इस आंदोलन का एक प्रचलित नारा था, एक वृक्ष के पीछे एक सर, एक वृक्ष के पीछे एक सिर, इसका नारा था। इस विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन सी ग्लासफर्ड था। इस विद्रोह के दमनकर्ता कैप्टन सी ग्लासफर्ड थे। इसको आपको याद रखना है। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिए।
इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर के नारे से जुड़ा हुआ है? तो यह कोई विद्रोह से जुड़ा है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1842, ऑप्शन बी 1745, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1876। तो मेरिया विद्रोह 1842 को शुरू हुआ था, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, मेरिया या मारिया विद्रोह भूपाल देव के शासन काल के दौरान 1842 से 1863 को हुआ। शासनकाल किसका था? भोपाल देव का। और विद्रोह का समय अवधि 1842 से 1863, इसको आपको याद रखना है। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता हिडमा मांझी थे। हिडमा मांझी इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। इसका प्रमुख कारण अंग्रेजी सेना द्वारा नरबलि प्रथा को समाप्त करना था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण नरबलि प्रथा को समाप्त करना था। अंग्रेजी सेना के द्वारा नरबलि प्रथा को समाप्त करना। इस विद्रोह का दमनकर्ता कैंपबेल था। मेरिया विद्रोह का दमनकर्ता कैंपबेल था। धारणा है कि दंतेश्वरी मंदिर में दी जाने वाली बलि को मेरिया कहा जाता था, इसीलिए इस विद्रोह का नाम भी मेरिया विद्रोह पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरिया मारिया विद्रोह जो कि प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान हुआ? तो यह विद्रोह 1842 से 1863 के बीच हुआ, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह वर्ष 1842 से 1863 के बीच हुआ, मतलब उसके बीच तक चला है? तो ये मेरिया विद्रोह चला, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरमा मांझी को 1842 में छत्तीसगढ़ में हुई किस क्रांति के नेता के रूप में जाना जाता है? तो ये मेरिया या मारिया विद्रोह के रूप में जाना जाता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या में डिटेल देख लिए, इसलिए डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ? याद रखें, मेरिया विद्रोह और मुरिया विद्रोह दोनों अलग अलग विद्रोह हैं, ठीक है। यह मुरिया विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1876। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1876। व्याख्या, मुरिया विद्रोह भोरम देव के शासन काल के दौरान जनवरी 1876 को हुआ था। शासक कौन थे उस समय? भोरम देव थे। और कब हुआ था? जनवरी 1876 को हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिन्हा थे। इस विद्रोह का नेतृत्व करा झाड़ा सिन्हा थे। इसका प्रमुख कारण गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना था। अंग्रेजों की शोषणकारी नीति तथा रुद्र प्रताप देव को सत्ता से हटाना था। दीवान रुद्र प्रताप देव को बनना था, लेकिन गोपीनाथ कपड़दार को बना दिया जाता है, इसलिए यह विद्रोह होता है। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी थी। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह आम वृक्ष की टहनी थी, याद रखें। इस विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। गोपीनाथ कपड़दार जनजातियों के शोषण के लिए कुख्यात था। इसे 1867 में भोरम देव द्वारा नियुक्त किया गया था। इसकी नियुक्ति मुरिया विद्रोह का प्रमुख कारण थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाम से बस्तर 1876 का विद्रोह जाना जाता है? बस्तर में जो 1876 में विद्रोह हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हलबा विद्रोह, ऑप्शन बी मारिया विद्रोह, ऑप्शन सी मुरिया विद्रोह, ऑप्शन डी भूमकाल विद्रोह। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मुरिया विद्रोह। बस्तर 1876 के विद्रोह को मुरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1876 के बस्तर के मुरिया विद्रोह का किसने नेतृत्व किया? तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झाड़ा सिन्हा ने मुरिया विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1876 के विद्रोह में बस्तर की जनजाति के मुख्य रूप से भाग लिया था। 1876 ईस्वी के विद्रोह में बस्तर की जनजाति ने मुख्य रूप से भाग लिया था। उस विद्रोह का जनजाति बताना है कि उस विद्रोह में कौन से जनजाति ने भाग लिया था। तो 1876 के विद्रोह में मुरिया जनजाति ने भाग लिया था, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
इसलिए इस विद्रोह को मुरिया विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1867 में इनमें से किसे बस्तर राज्य का दीवान नियुक्त किया गया था जो जनजातीय लोगों के शोषण के लिए कुख्यात थे? तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपीनाथ कपड़दार को 1867 में दीवान नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवान गोपीनाथ कपड़दार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए, 1867 में भैरम देव द्वारा दीवान नियुक्त किया गया, तो ये कथन सही है। ऑप्शन बी, बसर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन सी, 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण बना, तो ये बिल्कुल सही है। 1876 के बस्तर विद्रोह का प्रमुख कारण इसे दीवान चुनना ही था। याद रखना, 1867 में गोपीनाथ को दीवान नियुक्त किया गया था और विद्रोह 1876 का हुआ, दोनों में कंफ्यूज ना हो। ऑप्शन डी, राजा भैरम देव ने अपना शासन सौंप दिया था, तो ये भी सही है। राजा भैरम देव ने अपना शासन गोपीनाथ को सौंप दिया था। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है। बस्तर विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका गोपीनाथ की नहीं थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया? बस्तर की जो रानी थी जुगराज कुंवर, उसने अपने राजा के विरुद्ध में कब विद्रोह किया? ऑप्शन ए, 1842 से 54 के बीच। ऑप्शन बी, 1878 से 82 के बीच। ऑप्शन सी, 1876 से 84 के बीच। ऑप्शन डी, 1882 से 90 के बीच। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1878 से 82 के बीच में जुगराज कुंवर ने विद्रोह किया था। व्याख्या देख लेते हैं। बस्तर की रानी जुगराज कुंवर देवी या रानी चोरिस ने अपने राजा के विरुद्ध सन 1878 से 82 को विद्रोह किया था, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में रानी चोरिस का विरोध किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन शायद थोड़ा गलत है। बस्तर में रानी चोरिस का विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? इस विद्रोह का नाम रानी चोरिस का विद्रोह पड़ा, और यह विद्रोह किसके द्वारा किया गया था वो पूछा गया। विरोध नहीं है, ये विद्रोह है। ऑप्शन ए, राजा भैरम देव। ऑप्शन बी, जुगराज कुंवर देवी। ऑप्शन सी, स्वर्ण कुंवर देवी। ऑप्शन डी, नवाबाई। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, जुगराज कुंवर देवी के द्वारा रानी चोरिस का विद्रोह किया गया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1910, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1900, ऑप्शन डी 1890। तो भूमकाल का विद्रोह 1910 में हुआ था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। व्याख्या, भूमकाल विद्रोह रुद्र प्रताप देव बस्तर रियासत के राजा के शासनकाल के दौरान 1910 ईस्वी को हुआ था। भूमकाल के समय शासक कौन था? रुद्र प्रताप देव थे, इसको आपको याद रखना है। इस विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करता बस्तर क्षेत्र का जननायक जमींदार गुंडाधुर था। इस विद्रोह का नेतृत्व करता गुंडाधुर था, आपको याद रखना है। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जनता का शोषण, उपेक्षा, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध था। इस विद्रोह के होने का प्रमुख कारण क्या था? शोषण था, उपेक्षा था, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध था। इस विद्रोह की शुरुआत पुष्पाल बाजार को लूटकर हुई थी। कौन से बाजार को लूटकर हुई थी? पुष्पाल बाजार को। लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था। इस विद्रोह का प्रतीक लाल मिर्च, आम की टहनी, मिट्टी के ढेले व धनुष बाण इस विद्रोह के प्रतीक चिन्ह थे। इस विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन गेयर था। इस विद्रोह का दमनकर्ता कैप्टन गेयर था। इस विद्रोह में सोना मांझी नामक व्यक्ति ने मुखबिरी की थी। सोना मांझी नामक एक व्यक्ति थे, इसने मुखबिरी की थी, मतलब चुगली की थी अंग्रेजों को, इसको आपको याद रखना है। इस विद्रोह में गुंडाधुर के अतिरिक्त लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, कुंवर बहादुर सिंह आदि ने विद्रोह किया। ये सब के सब नेता थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर में सन
1910 का आंदोलन किस स्थान में आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए जगदलपुर, ऑप्शन बी भैरमगढ़, ऑप्शन सी पुष्पाल बाजार, ऑप्शन डी नेतनार ग्राम। तो इस विद्रोह का आरंभ पुष्पाल बाजार से हुआ था, व्याख्या में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1910 का बस्तर विद्रोह अन्य किस नाम से जाना जाता है? बस्तर का विद्रोह किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूमकाल, ऑप्शन बी बस्तरिया, ऑप्शन सी भूमकेतु, ऑप्शन डी धर्म युद्ध। तो 1910 के बस्तर विद्रोह को भूमकाल विद्रोह नाम से जाना जाता है। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1910 में बस्तर में हुए भूमकाल विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए लाल कालेंद्र सिंह, ऑप्शन बी स्वर्ण कुंवर, ऑप्शन सी कोरिया मांझी, ऑप्शन डी गुंडाधुर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुंडाधुर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? गुंडाधुर छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के जननायक थे? तो ये बस्तर क्षेत्र के जननायक थे। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह का नेता था? तो इसमें अगर सिर्फ गुंडाधुर दिया रहता, जैसे उपरोक्त का ऑप्शन नहीं दिया रहता, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाता, गुंडाधुर। लेकिन यहाँ पे लाल कालिंद्र सिंह भी थे, रानी स्वर्ण कुंवर भी थी, और गुंडाधुर भी थे, और कुंवर बहादुर सिंह भी थे। और इसमें ऑप्शन ई में दे दिया है उपरोक्त सभी, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर उपरोक्त सभी नहीं दिया रहता तो मुख्य नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे, तो आंसर सी हो जाता। लेकिन उपरोक्त सभी दिया है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी थे नेतृत्वकर्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? तो कौन सी रानी शामिल हुई थी? स्वर्ण कुंवर शामिल हुई थी। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊपर व्याख्या में हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? 1910 के विद्रोह के समय बस्तर रियासत का राजा कौन था? ऑप्शन ए रुद्र प्रताप देव, ऑप्शन बी भैरम देव, ऑप्शन सी भोपाल देव, ऑप्शन डी भैरव प्रताप देव। तो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्र प्रताप देव। आइए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1910 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन बस्तर राज्य का दीवान था? ऑप्शन ए गोपीनाथ, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी रंगनाथ, ऑप्शन डी कलेंद्रनाथ, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो 1910 के विद्रोह के समय इन चारों में से कोई भी बस्तर का दीवान नहीं था। हमारा आंसर इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह एवं उनके नेता थे? छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह और उनके नेता को हमको सुमेलित करना है। कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। तो हमारा आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, 1910 का भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर उसके नेता थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्याख्या में वही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह एवं नेता सुमेलित है? ऑप्शन ए भोपाल पटना विद्रोह 1795 कोरा मांझी, तो ये गलत है। ऑप्शन बी लिंगागिरी विद्रोह 1856 से 57 दलगंजन सिंह, तो ये भी गलत है। दलगंजन सिंह तो तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। ऑप्शन सी कोई विद्रोह 1859 जुग्गा डोरला, तो ये भी गलत है। कोई विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नागुल डोरला थे, जुग्गा डोरला नहीं थे। ऑप्शन डी मुरिया विद्रोह 1876 झाड़ा सिरहा, तो ये सही है, मुरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा थे। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजाति विद्रोह एवं उनका नेता सुमेलित है? कौन सा विद्रोह और उसका नेता सुमेलित है वो देखना है। तो स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हम जिसमें देख रहे थे उसके हिसाब से हमारा इसमें आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बस्तर का मुरिया विद्रोह जो 1876 में हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता झाड़ा सिरहा थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए आंसर ही देखना ज़्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के जनजातीय विद्रोह एवं वर्ष सुमेलित है? जनजातीय विद्रोह और वर्ष कौन सा सुमेलित है वो देखना है। तो हमारा इसमें आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। तारापुर विद्रोह 1842 से 54 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्याख्या देख लेते हैं इसका। व्याख्या, उपरोक्त विद्रोह में केवल तारापुर विद्रोह 1842 1854 दलगंजन सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में आदिवासी विद्रोह एवं उनका नेता सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें 5 में से 4 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो इसके लिए सारे ऑप्शन को देखते हैं। सही वाले ऑप्शन को इसलिए देखना चाहिए कि बार बार रिपीट करने से हमको याद हो जाएगा। ऑप्शन ए, परलकोट विद्रोह 1825, इसके नेतृत्वकर्ता गेनसी थे, सही है आंसर। ऑप्शन बी, तारापुर विद्रोह 1842, इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे, ये भी सही है। ऑप्शन सी, मीडिया विद्रोह 1842, इसके नेतृत्वकर्ता हिडमा मांझी थे, ये भी सही है। ऑप्शन डी, कोई विद्रोह 1859, इसके नेतृत्वकर्ता गोपीनाथ, तो ये गलत है। कोई विद्रोह का नेतृत्वकर्ता नागुल दोरला थे, नागुल दोरला, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना था। ऑप्शन ई, बस्तर विद्रोह 1910, जिसे भूमकाल विद्रोह भी बोला गया था, इसके नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे। तो हमारा इसमें आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। यहाँ व्याख्या में ये सब लिखा हुआ है, देख लीजिए। परलकोट विद्रोह गेनसिंह, तारापुर विद्रोह दलगंजन, मीडिया विद्रोह हिरमा मांझी, कोई विद्रोह नागुल दोरला, बस्तर विद्रोह गुंडाधुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोह को कालानुक्रम अनुसार संयोजित कीजिए। वैसे तो जनजाति विद्रोह बहुत सारा हुए हैं, लेकिन मुख्य विद्रोह कुछ कुछ ही, और अगर उस विद्रोह को काल के क्रम के अनुसार अगर जमाने बोला जाए तो हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है, उसको याद रखेंगे तो कौन सा विद्रोह पहले हुआ था, फिर दूसरे नंबर में कौन सा हुआ था, ये आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको एक शब्द याद रखना पड़ेगा, हल पर मोर तारा ला कई मारिस। हल से क्या हो जाएगा, हलबा विद्रोह। पर से क्या हो जाएगा, परलकोट विद्रोह। हलबा विद्रोह 1774 में हुआ था, परलकोट विद्रोह 1824 से 25 के बीच में हुआ था। उसके बाद 1842 में तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह हुआ था। तो 1842 में तारापुर और मेरिया विद्रोह दोनों हुआ था, तो यहाँ पर से मोर से क्या हो जाएगा, मेरिया विद्रोह, और तारा से क्या हो जाएगा, तारापुर विद्रोह। लेकिन आपको ये याद रखना है कि तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह दोनों एक साथ तो हुआ था, लेकिन तारापुर विद्रोह पहले समाप्त हुआ था, इसलिए इसको पहला सीक्वेंस दिया जाता है। मतलब हल पर, उसके बाद तारा है, उसके बाद मोर है, लेकिन सीक्वेंस को जमाने के लिए हल पर मोर तारा, इसको आपको ध्यान रखना है। और ला से क्या हो जाएगा, लिंगागिरी विद्रोह, जो 1856 में हुआ था। और उसके बाद कई से क्या हो जाएगा, कोई विद्रोह, जो 1859 में हुआ था। मारिस से क्या हो जाएगा, मुड़िया या मारिया विद्रोह, जो 1876 में हुआ था। उसके बाद एक और है लास्ट में, भूमकाल विद्रोह, जो इस ट्रिक में नहीं जमता है, आपको याद रखना है। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ था। तो इस ट्रिक से आपका ये आंसर इसमें से आ जाएगा। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हलबा विद्रोह और परलकोट विद्रोह यहाँ नहीं दिया है, यहाँ पास मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह दिया है। तो इसमें मोर से मेरिया है और उसके बाद तारा है, लेकिन हम लोग को तारा को पहले लेना है क्योंकि ये पहले ही कंप्लीट हुआ था। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले डी को लेंगे, फिर मेरिया विद्रोह, मतलब यहाँ पर तारापुर के बाद हमारा आ जाएगा मेरिया विद्रोह। उसके बाद आ जाएगा मारिस से मारिया विद्रोह, उसके बाद लास्ट में भूमकाल विद्रोह। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी। तो हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस ट्रिक को याद रखें और इस ट्रिक से बार बार क्वेश्चन बनाएं, जिससे आपको आसानी से बनाते बन जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसी टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग को अपने ट्रिक को ध्यान में रखते हुए उसे कंटिन्यू करना है। इतिहास की निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम बताइए। यहाँ पास आपको इतिहास का 7 घटना दिया है, उसको उसके काल के हिसाब से सेट करना है। तो इसमें ऑप्शन को देखो, ऑप्शन ए में दूसरा, बी में पांचवा, और सी में पहला, और डी में आपका चौथा दे दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ पहला वाला ही जानना है, उसके बाद हमारा आंसर पता चल जाएगा। सबसे पहले दिया है हलबा विद्रोह। तो हलबा विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1774 में हुआ था, 74 में स्टार्ट हुआ था, 77 तक चला था। दूसरा परलकोट विद्रोह,
उस ट्रिक से भी आप देख सकते हैं। उसमें गेंद सिंह को फांसी जब मिली थी उसका डेट देखना है। तो ये कब मिला था? 20 जनवरी, 20 जनवरी को मिला था। 20 जनवरी 1825 में मिला था, याद रखना है इसको आपको। उसे सिपाही विद्रोह की शुरुआत 57 से 58 के आसपास में हुआ था। और छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण, छत्तीसगढ़ में पहली बार मराठों का आक्रमण कब हुआ था? 1741 में हुआ था। और उसके बाद मुरिया विद्रोह 1876 में हुआ था। उसे रतनपुर की स्थापना कलचुरी शासकों ने 1050 ईस्वी में की थी। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले कौन सा आएगा? रुको, यहाँ पे से एक और दिए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी। तो ये 1857 में मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर सन को देखा जाए तो सबसे पहले ये वाला हुआ था, 6वां नंबर का, रतनपुर की स्थापना। उसके बाद क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में मराठों का आक्रमण। तो इसी के सीक्वेंस में हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा आंसर किसको दे रहे हैं? या इसमें ऑप्शन बी को दे रहे हैं। तो याद रखिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ऐसे ही सीक्वेंस लगाना है, सारे के सारे सन को आपको एग्जाम में नहीं देखना है। अगर बहुत सारा कथन दिया रहता है तो आपको पहले ही ऑप्शन से समझ आ जाता है, अगर आपको पहला ऑप्शन पता रहता है तो टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट पहला ऑप्शन देखो और टिक लगा दो। यहाँ व्याख्या में वही चीज दी है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची आ, छत्तीसगढ़ के जनजाति विद्रोह को सूची बा उनके नेता से सुमेलित कीजिए। तो डायरेक्ट सुमेलित करते हैं। सूची आ में जो दिया है, सबसे पहले 1857 में लिंगागिरी विद्रोह। तो इस विद्रोह के नेता धुरवा राव थे। 1859 कोई विद्रोह, तो कोई विद्रोह के नेता नागुल दोरला थे। तो नागुल दोरला ये हो जाएगा तीसरा। 1876 में मुरिया विद्रोह, मुरिया विद्रोह के नेता झाड़ा सिरहा थे। और 1910 में भूमकाल का विद्रोह गुंडाधुर थे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर अ का चौथा है, ब का तीसरा, सा का दूसरा और द का पहला। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें भी सूची 1 में दिया है जनजातीय विद्रोह और सूची 2 में उसके नेता दिए हैं। तो परलकोट के विद्रोह के नेता थे गेंद सिंह। बरगढ़ विद्रोह के नेता अजीत सिंह थे। तारापुर विद्रोह के नेता दलगंजन सिंह और मेरिया विद्रोह के नेता हिडमा बाजी। इसके अकॉर्डिंग आ का चौथा, बा का पहला, सा का दूसरा और दा का तीसरा है, जो हमारे आंसर ऑप्शन सी को बनाता है। व्याख्या में आप देख सकते हैं। यहाँ बस नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 छत्तीसगढ़ में मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 वर्षों से सुमेलित कीजिए। विद्रोह और उसके वर्ष को भी सुमेलित करना है। पहला दिया तारापुर विद्रोह। तारापुर विद्रोह जो हुआ है वो 1842 से 53 के आसपास हुआ है, तीसरा हो जाएगा। हलबा विद्रोह 1774 से 77 तक हुआ है, पहला। और सा मिरिया विद्रोह ये 1842 से 63 के बीच में हुआ था। और ये परलकोट विद्रोह 1824 से 25 के बीच में। इसके अकॉर्डिंग आ का तीसरा, बा का पहला, सा का चौथा और दा का दूसरा है, जो हमारे आंसर ऑप्शन डी को बनाता है। आ का तीसरा, बा का पहला, सा का चौथा और दा का दूसरा। यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के सही कारणों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पास आदिवासी विद्रोह और उसके कारण है, उसको हम लोग को सुमेलित करना है। ये आदिवासी विद्रोह का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट कीजिएगा, और नए व्यूवर्स हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए सूची 1 में विद्रोह का नाम देखते हैं, सूची 2 में उसका कारण। पहला विद्रोह दिया है परलकोट का विद्रोह। तो ये किस कारण से हुआ था? बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विद्रोह में हुआ था, तो ये इसका तीसरा हो जाएगा। दूसरा मेरिया विद्रोह दिया है। मेरिया विद्रोह नरबली के विद्रोह में हुआ था, नरबली प्रथा बंद करने के विद्रोह में। और तीसरा कोई विद्रोह, ये जो साल वृक्ष है काटने के कारण हुआ था, इसके विरोध में हुआ था। चौथा तारापुर का विद्रोह टकोली कर वृद्धि के विरोध में हुआ था, टैक्स के वृद्धि के कारण। तो इसके अकॉर्डिंग ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर इसमें ऑप्शन डी बनेगा। यहाँ व्याख्या आप देख सकते हैं, कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है मजदूर आंदोलन से आ रहा है, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके बाद किसान आंदोलन का रहेगा। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन अर्थात मजदूर आंदोलन कहाँ हुआ था? रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला श्रमिक आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था।
व्याख्या देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। व्याख्या, छत्तीसगढ़ का सबसे पहला और सबसे लंबा चलने वाला मजदूर आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1920 को राजनांदगांव में हुआ था। इसका प्रमुख कारण श्रमिकों के कार्य अवधि को 12 से 13 घंटे करना। इस आंदोलन में शिवलाल मास्टर और शंकर खरे प्रमुख सहयोगी थे। अतः वीवी गिरी के कुशल नेतृत्व से मिल मालिकों और श्रमिकों के मध्य समझौता हुआ। यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से 36 दिनों तक चला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, 36 दिनों तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव में श्रमिकों की ऐतिहासिक हड़ताल का नेतृत्व किया? तो अभी व्याख्या में हमने देखा था ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल के लोकप्रिय नेता कौन थे? तो लोकप्रिय नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे। हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह है। क्वेश्चन बस वही घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में बीएनसी मिल राजनांदगांव की ऐतिहासिक श्रमिक हड़ताल निम्नलिखित में से कितने दिनों तक चली थी? तो यह हड़ताल 36 दिनों तक चली थी। व्याख्या में हमने देखा था। हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर जाना पड़ा? राजनांदगांव रियासत से रायपुर ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस वर्ष जाना पड़ा? ऑप्शन ए 1922, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1920। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1924। 1920 में मिल मजदूरों का हड़ताल हुआ था। व्याख्या, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1924 को द्वितीय मजदूर आंदोलन हुआ। इस दौरान ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को क्षेत्र में शांति के लिए खतरा माना गया। इस कारण उन्हें 1924 को राजनांदगांव रियासत से निष्कासित होकर रायपुर जाना पड़ा। तो सबसे पहला मिल मजदूर आंदोलन 1920 में हुआ जो 36 दिनों तक चला। उसके बाद दूसरे मिल मजदूर आंदोलन जब हुआ 1924 में, तो इस समय ठाकुर प्यारेलाल सिंह को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा था रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर 3 बार श्रमिक आंदोलन हुआ? तो 3 बार श्रमिक आंदोलन राजनांदगांव में हुआ था। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कुल 3 मजदूर आंदोलन हुए थे। पहला 1920 राजनांदगांव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह नेता थे। दूसरा 1924 राजनांदगांव में हुआ था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके भी नेता है। 1937 में भी हुआ था राजनांदगांव में और ठाकुर प्यारेलाल सिंह इसके भी नेता थे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है किसान आंदोलन से संबंधित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसान से रिलेटेड, आदिवासी से रिलेटेड और मजदूरों से रिलेटेड, तो आपको ये कंप्लीट करना चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन, किसानों से ली जाने वाली बेगारी की प्रथा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ में कब से पहले किसने आवाज उठाया? किसानों के लिए सबसे पहले किसने आवाज उठाया, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन बी नथुजी जगताप, ऑप्शन सी सेवता ठाकुर, ऑप्शन डी बाबू छोटेलाल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो किसानों के लिए पहले बार आवाज उठाने वाले सेवता ठाकुर थे। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं, बेगारी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व सेवता ठाकुर ने वर्ष 1879 से 80 में किया था। यह आंदोलन मुख्यतः राजनांदगांव में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य की डोंडी लोहारा जमींदारी में निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसान आंदोलन हुआ? डोंडी लोहारा में किस वर्ष किसान आंदोलन हुआ? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1942। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1937 में हुआ था डोंडी लोहारा में। व्याख्या, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन वर्ष 1937 में हुआ। नोट, विगत कई वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में डोंडी लोहारा जमींदारी में हुए किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता संदर्भ में द्वंद्व की स्थिति है। जो नेतृत्व करता है उसमें द्वंद्व की स्थिति है अलग अलग इस्लामों में। इस आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता के रूप में नरसिंह प्रसाद अग्रवाल का नाम अग्रणी है, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा तथा व्यापम ने इस आंदोलन का नेतृत्वकर्ता क्रमशः सूर्य प्रसाद अग्रवाल तथा वली मुहम्मद को माना है। सीजीपीएससी ने सूर्य प्रसाद अग्रवाल को माना है और व्यापम ने वली मुहम्मद को माना है। इसलिए अभ्यर्थी अपने विवेकानुसार उत्तर ले सकते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए तो नरसिंह प्रसाद नेतृत्व करता है, लेकिन सीजीपीएससी ने सरयू प्रसाद अग्रवाल को माना है और व्यापम ने वली मुहम्मद को माना है। तो आप अपने हिसाब से इसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
1937 में इस राज्य में स्थित डोंडी लोहारा जमींदारी में कृषक संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह किया था? कृषक संघर्ष के दौरान सत्याग्रह नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया था। व्यापम के अनुसार वली मोहम्मद और सीजीपीएससी के अनुसार सरयू प्रसाद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में 1937 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? तो ये सीजीपीएससी में आया है। इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन बी लिया गया है, सरयू प्रसाद अग्रवाल। सच में होना चाहिए था नरसिंह प्रसाद अग्रवाल को, व्यापम ने वली मोहम्मद को लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? भारतीय संघ के विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन किस रियासत में जारी रहा? छुई खदान, कांकेर, शक्ति, सारंगढ़। तो शक्ति रियासत में यह आंदोलन विलीनीकरण के बाद भी जारी रहा। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, छत्तीसगढ़ की शक्ति रियासत को भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा। इस आंदोलन की शुरुआत नवंबर 1947 को हुई थी, मतलब भारत के आजाद होने के बाद हुई थी। और रियासत का विलीनीकरण कब हुआ था? 1948 में हुआ था। इसका प्रमुख कारण शासक लीलाधर सिंह की शोषणकारी कृषि नीति थी। इस आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, नेतृत्व स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया था। इसमें कोई नेतृत्वकर्ता का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम में सजाइए। छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को जो स्टार्टिंग में हुआ था वहां से लेकर अंत तक आपको क्रम के अनुसार सजाना है। पहला कंडेल नहर सत्याग्रह, दूसरा डोंडी लोहारा किसान आंदोलन, तीसरा कुसुमकसा में विराट किसान सभा, चौथा सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहले सेवता ठाकुर द्वारा बेगार प्रथा के खिलाफ बगावत हुआ था। कब हुआ था? ये था 1879 टू 80 के बीच में हुआ था। दूसरा कुसुमकसा में, नेक्स्ट जो रहेगा कंडेल नहर सत्याग्रह 1920 में हुआ था। और उसके बाद हुआ था डोंडी लोहारा का आंदोलन 1937 में। चौथा कुसुमकसा में विराट किसान सभा, ये हुआ था सबसे लास्ट में। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आ जाएगा? चौथा आएगा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह व्याख्या में डिटेल दिया है, देख लीजिए। अब इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने पूरा कोशिश किया है कि एक ही वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ अध्याय में आ जाए। आप भी कोशिश कीजिएगा कि सारे वीडियो को एक साथ देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, डबल स्पीड करके देख लीजिए, लेकिन बार बार देखने से आपको अच्छे से याद होगा। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में किसान आंदोलन एवं उनके नेता सुमेलित नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से 3 सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। ऑप्शन ए, डोंडी लोहारा जमींदारी में किसान आंदोलन 1937 से 1934, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, छुई खदान रियासत में लगानबंदी आंदोलन 1939, ये राम नारायण मिश्र इसके नेता थे, तो ये भी सही है। तीसरा, कांकेर रियासत में किसान आंदोलन 1944 से 45, इंदु केवट, तो ये भी सही है। लास्ट है, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन 1947, कन्हैया लाल पांडे, तो ये गलत है। इस समय स्थानीय निवासियों ने आंदोलन किया था, इसके कोई नेतृत्वकर्ता नहीं थे। व्याख्या, शक्ति रियासत में किसान आंदोलन वर्ष 1947 में कन्हैया पांडे नहीं अपितु शक्ति के स्थानीय निवासियों द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा जनजाति रहेगा। कमेंट्स में काफी डिमांड था कि जनजाति को स्टार्ट करने के लिए, तो आप समझ लीजिए इसी वीडियो से जनजाति स्टार्ट हो गया है। जनजाति विद्रोह देखा हमने, अब जनजाति का एक एक टॉपिक देखेंगे, जिसमें जनजातीय प्रशासन रहेगा। केंद्र द्वारा घोषित 5 विशेष पिछड़ी जनजातीय बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरबा, कमार, अबू झमाड़िया। शासन द्वारा पंडोम और भुंजिया के बारे में देखेंगे। उसके बाद गोड़, मुरिया, माड़िया, मुरिया, डोला, परजा, गदबा, ऐसे करके सभी जनजातियों को देखेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लग रही हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और नए सब्सक्राइबर होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।